तो अभी तक हमने बात की राहु अगर आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव तक स्थित होते हैं तो वो क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे नवम भाव में अगर राहु स्थित हो तो आपके लिए इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, नवम भाव में जब भी राहु स्थित होंगे तो जातक का जो झुकाव होगा वो धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा होगा, और ऐसे में उसको जो धार्मिक कार्य वो करेगा उससे जो रिजल्ट मिलेंगे उसको लेकर भी वो काफी ज्यादा सीरियस होगा। ऐसा राहु अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हो, वैसे तो नवम भाव में काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो ये राहु नीच का होता है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी स्थिति में बैठा होगा निश्चित ही आपको कुछ अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा राहु आपके भाग्य को कभी ना कभी जरूर जीवन में पुश करेगा, और ऐसे जातक जिनको राहु की महादशा या अंतरदशा आती है तो ऐसा राहु आपके फॉरेन टूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनाता है। ये फॉरेन टूर आपके कोई भी स्पिरिचुअल कोई ट्रेवल की वजह से हो सकते हैं, या फिर कोई और किसी काम की वजह से जो कि आपका जैसे 9th हाउस हायर एजुकेशन से भी जुड़ा है, तो उच्च शिक्षा को लेकर भी आप कहीं ना कहीं फॉरेन में जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा जो राहु होगा वो आपको इस नवम भाव से हमेशा अटैच करके रखेगा, और नवम भाव के कार्यों में जातक बहुत ही शीघ्रता से कोई काम करेगा। ऐसा जातक कोई भी धार्मिक प्रचारक, कोई धार्मिक उपदेशक, या वो कोई भी स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उस तरह से वो फेमस हो सकता है। तो ऐसा जो जातक होगा जिसका भी नवम भाव में राहु है, तो नवम भाव वाले जातकों को चाहिए कि वो अपनी उच्च शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा भी करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट विदेश से मिल सकता है। वो अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर कुंडली में अच्छे योग बन रहे तो विदेश में ही सेटल हो सकते हैं, और वहीं पर वो कुछ अपना जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ का राहु मेनली आपको आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर भी आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, और उच्च शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा आप या तो कंफ्यूज रहेंगे, या आपके उच्च शिक्षा वाला जो करियर है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नवम भाव में जब भी राहु हो तो ऐसे जातकों को बहुत दूर के किसी कांटेक्ट से फायदा होता है, यानी आपके जो कांटेक्ट होंगे लोगों से वो आपके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरी कंट्री में हो, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी तरीके से ये राहु आपको विदेशी संस्कृति वाले लोगों के साथ तालमेल बिठाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनके साथ अपने विचार शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसी तरह से ये राहु आपके दूर की यात्राओं के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बनाएगा, लेकिन शॉर्ट जो आपकी यात्राएं होंगी, शॉर्ट ट्रेवल जो आपकी होंगी, उनसे संबंधित आपको कुछ असंतुष्टि जीवन में जरूर रह सकती है। नवम भाव में ऐसा राहु आपको फादर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो फिर फादर की या आपके कोई भी गुरु हैं तो उनकी जो सलाह है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी जीवन में। ऐसा राहु आपको अक्सर, अगर आप धार्मिक कोई काम करते रहेंगे, उससे आपको ग्रोथ जीवन में देता रहेगा। तो यहाँ पर राहु की अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले आपको वो लगन को देखते हैं। लगन पर जब भी राहु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक हमेशा इस नवम भाव से जुड़ा हुआ रहेगा, और उसकी पर्सनैलिटी पर भी नवम भाव का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मेनली उसका फोकस इस भाव पर जीवन में हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपका लग्नेश नवम भाव से संबंध बना रहा हो कुंडली में, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप विदेश जाएंगे, और जीवन में बहुत जल्दी आप ट्रेवल करेंगे, विदेश यात्रा बहुत जल्दी करेंगे। तो नवम भाव का राहु जब भी लगन को देख रहा होता है, ऐसा जातक हमेशा वो स्पिरिचुअली अंदर से उसके अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, और ऐसे जातक बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं अपने जीवन में। अगर वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ें अपने जीवन में तो काफ़ी ज़्यादा वो ग्रोथ करेंगे, और ऐसा जातक अपना जो ज्ञान होगा उसका प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा करेगा। वो दूसरों को भी कोई अच्छी सलाह दे सकता है। तो इनके इंट्यूशंस भी अच्छे होंगे, यानी इनको जो भी अंतर्ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सामान्य लोगों की तुलना में अगर देखा जाए तो ऐसा राहु आपके लिए कई कई बार जीवन में ऐसे ऐसे अवसर लाएगा जहां पर आपको वो बहुत बड़ा कोई फायदा करवाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कई बार ये देखा गया, अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है तो कुछ जातक अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, या वो अपने धार्मिक जो विचार हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, या वो किसी दूसरे धर्म की बुराई भी करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में क्रिएट ना हो, ये आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरीके से आपका नवम भाव से हमेशा हमेशा कोई अच्छा संबंध रहेगा, आपकी अंतरात्मा नवम भाव से जुड़ी हुई रहेगी।
तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको दूर की यात्राएँ करने का और हमेशा जीवन में धार्मिक कार्य करते रहने का शौक बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो कोई पूजा-पाठ या इस तरह के कार्य, कोई स्पिरिचुअल कोई वो आयोजन करें और वो जितना ज़्यादा इस भाव से अटैच रहेंगे, उनके जीवन में जो आने वाली समस्याएँ हैं, वो उतनी ही जल्दी दूर होती जाएँगी। तो यहाँ से राहु की अगली दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर पड़ने से आपकी यात्राएँ तो छोटी-छोटी बहुत होंगी, लेकिन वहाँ पर केतु स्थित होंगे तीसरे घर में, तो ऐसे में उन यात्राओं का पूरा-पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा और कई बार आपको काफ़ी परेशानी भी छोटी यात्राओं के माध्यम से हो सकती है। तो नवम भाव में राहु जब भी स्थित होंगे, आपका कम्युनिकेशन फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन भाई-बहनों के साथ रिलेशंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस करेंगे या आपके रिलेशंस उनसे उस प्रकार के नहीं होंगे जिस प्रकार के आप चाहेंगे। इस प्रकार का जातक अगर अपने धार्मिक ज्ञान से, अपने किसी भी धार्मिक कार्य से अगर लोगों का भला करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा आगे चलकर। इसी तरीके से देखिए नवम भाव का राहु आपके पंचम भाव को भी देखेगा, तो पंचम भाव का कनेक्शन सीधा आपके नवम भाव से हो गया। अगर आपका पंचमेश भी नवम भाव में बैठा हो या आपका पंचम नवम का संबंध इसके अलावा भी बन रहा हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी संतान का जो भाग्य है वो आपसे जुड़ जाएगा और ऐसे में आपकी संतान आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होगी। ये ऐसा राहु आपको धार्मिक शिक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगा जीवन में। तो आपके जो विचार होंगे वो धार्मिक शिक्षा से जुड़े हुए शुरुआत से ही होंगे जब ऐसा राहु होगा तो। और बाद में जीवन में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका धार्मिक ज्ञान और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का आपका जो तरीका है वो बदलता जाएगा और आपकी रुचि धार्मिक कोई भी ग्रंथ पढ़ने में, पुस्तकें पढ़ने में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे में ये राहु आपके पंचम भाव को जब भी देख रहा होता है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा करवाता है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति अगर अच्छी नहीं हो तो आप कोई शॉर्टकट तरीके से काम करने की कोशिश ना करें। इसी प्रकार से नवम भाव का राहु जब पंचम को देख रहा होता है, तो ऐसे में जातक को मंत्र जप करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसको लगातार कोई भी ऐसा मेडिटेशन जैसा कार्य करने से या मंत्र जप करने से जीवन में बहुत ज़्यादा फल उसको देखने को मिलेंगे, परिणाम उसको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इस प्रकार का राहु हमेशा आपको अपने होमलैंड से, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहाँ से वो दूर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो दूसरे कल्चर, दूसरे लोगों को समझने, उनके व्यवहार को जानने, उनकी सामाजिक गतिविधियों को, उनके धार्मिक विचारों को समझने के लिए हमेशा के लिए आपको प्रेरित करेगा। इस प्रकार के जातक कोई भी वो ऐसे उपदेशक हो सकते हैं या फिर वो कोई ऐसे विचारक हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे जातक अगर नवम भाव से रिलेटेड ही कोई करियर में अपना कोई ऐसा व्यवसाय चुनते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से कई बार ये देखा गया है यहाँ पर राहु हो, तो जातक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए वो धार्मिक कार्य करता है और वो लोगों की सहायता भी करता है। तो नवम भाव का ऐसा राहु आपको इस प्रकार के रिज़ल्ट दे सकता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए